ओके, तो आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि सर्च फंक्शनैलिटी कैसे वर्क करेगा। अगर हमको कोई कीवर्ड सर्च करके ऑब्जेक्ट से डेटा उठा के लेके आना है तो कैसे लाएंगे, मतलब एपेक्स क्लास की मेथड को कैसे कॉल करेंगे, फिर वो मेथड जो डेटा रिटर्न करेगी उसको अपने पेज पे, अपने कंपोनेंट पे कैसे शो करेंगे। ठीक है, ये है हमारा आज का फंक्शनैलिटी। ओके, तो ये कैसे होगा फंक्शनैलिटी, देखो जैसे ये अपना गूगल का पेज है, ये गूगल के पेज पे कैसा है, जो भी आप यहाँ पे टाइप करो, जैसे एबीसी टाइप किया तो देखो एबीसी से रिलेटेड सारी चीजें आ गई। करेक्ट, सिंपल ए टाइप करूंगा तो ए से स्टार्ट होने वाली, बी से स्टार्ट होने वाली सारी चीजें आ जाएंगी। ऐसे किया तो ऐसे आ गया। राइट, हो रहा है सब सर्च। बस सेम फंक्शनैलिटी हमको करनी है कि हम जो भी नाम टाइप करेंगे उस नाम का रिकॉर्ड उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर से आ जाना चाहिए। समझ रहे हो, उस नाम का रिकॉर्ड उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर से आना चाहिए। तो अभी हम ये कहां से रिकॉर्ड्स लेके आएंगे, अकाउंट ऑब्जेक्ट से। हम किसी भी ऑब्जेक्ट से लेके आ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमको ऑब्जेक्ट का नाम स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम करेंगे अकाउंट ऑब्जेक्ट से वो रिकॉर्ड लेके आएंगे। अब कैसे आएंगे देखो, सबसे पहले तो एक क्लास बना लेंगे। ये क्लास क्या है, पब्लिक क्लास अकाउंट सर्विस। एक अकाउंट सर्विस नाम का मैंने क्लास बनाया। ओके, अब उसमें क्या किया है मैंने, उसमें क्या किया है कि एक मेथड बने पब्लिक स्टैटिक लिस्ट ऑफ अकाउंट। लिस्ट ऑफ अकाउंट क्यों, क्योंकि ये जो क्लास है, ये जो क्लास है ये अकाउंट की लिस्ट को रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा, अकाउंट की लिस्ट को। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप दिया है लिस्ट ऑफ अकाउंट। समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट की ही लिस्ट को ये रिटर्न करेगा। ये है इसका मेथड नेम। ओके, अब जो भी आप इनपुट टाइप करोगे वो क्लास में पास भी करना पड़ेगा मेथड को, तभी तो वो नाम सर्च करके लाएगा ना। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप जो भी टाइप करोगे, जैसे यहाँ पे जो कॉल टाइप किया, ठीक है, ये सब जो टाइप कर रहे ये कहा जा रहा है, जैसे क्लिक कर रहे वो सर्वर को भेज रहा है। राइट, तो वैसे ही हमारा ये डेटा हमको एपेक्स क्लास को भेजना है तो पैरामीटर के थ्रू आएगा। ओके, तो जो भी पैरामीटर जेएस हमको भेजेगा एपेक्स क्लास को मेथड को, वो पैरामीटर यहाँ पे पास होगा। पैरामीटर जैसे यहाँ पे पास होगा, एक हमने वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग की का। ओके, ठीक है, ये पूरा एग्जांपल मैंने गूगल से उठाया है सिर्फ आपको शो करने के लिए कि वर्क कैसे कर रहे हैं। हम अपना खुद का एग्जांपल भी बनाएंगे, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए, ताकि आपको एक ऊपर से आइडिया आ जाए कि हम लोग एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। ठीक है, ये पूरा गूगल का एग्जांपल है। ठीक है, एज इट इज। ओके, अब देखो स्ट्रिंग की, अब यहाँ पे मैंने आगे में लगाया परसेंटेज, लास्ट में लगाया परसेंटेज, और बीच में प्लस कर दिया अकाउंट का नाम। मतलब ए टाइप करूंगा तो यहाँ पे ए आएगा, बी टाइप करूंगा तो बी आएगा, एबीसी टाइप करूंगा तो एबीसी आएगा, केवाईसी टाइप करूंगा तो केवाईसी। राइट, ओके ना। अब मैंने क्या किया, लिस्ट ऑफ अकाउंट, अकाउंट लिस्ट नाम की एक लिस्ट बना ली और एक सिंपल सी क्वेरी की, सिलेक्ट आईडी नेम फ्रॉम अकाउंट नंबर फ्रॉम अकाउंट। इतनी क्वेरी तक किसी को डिफिकल्टी है, इतनी क्वेरी तक किसी को डिफिकल्टी है नहीं है। ओके, वेयर नेम, जहां पर नेम क्या हो, नेम के आगे लगा है लाइक। अब ये लाइक कब यूज करते हम लोग, किसी को याद है कब करते लाइक यूज? अगर हमको किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को फाइंड करना है ना, मतलब हमारे पास एक ही कैरेक्टर है, दो कैरेक्टर है, तीन कैरेक्टर है, तो उसके आगे वाले लेटर लाने, मतलब पी टाइप किया तो पी से स्टार्ट होने वाले नाम, या पी से खत्म होने वाले नाम, या ऐसे नाम जिसके बीच में पी है, बराबर, तो हम उसके आगे पीछे परसेंट लगा देंगे। स्टार्ट होने वाले चाहिए तो पी के बाद में परसेंट लगाएंगे, और पी से एंड होने वाले चाहिए तो पी के पहले परसेंट लगाएंगे। करेक्ट, अब देखो आप इस क्वेरी के अंदर तो आप परसेंट साइज नहीं लगा सकते। ओके, या फिर लगा भी सकते हो, ठीक है, लेकिन वो हार्ड कोड हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, एक की ले ली, यहाँ पे सिंपल एक स्ट्रिंग ले ली
और यहीं पे देखो परसेंट लगा दिए। तो अब जो भी यहाँ पे आएगा, अगर सपोज यहाँ पे ए आया तो ए यहाँ पे बीच में ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे ए। अब उसके आगे भी परसेंट, उसके पीछे भी परसेंट। तो अकाउंट ऑब्जेक्ट के अंदर से ऐसे नेम सर्च होंगे जिसके बीच में ए हो। समझ रहे हो? अगर बी भेजा है तो बी हो, सी भेजा है तो सी हो। अगर हम सिर्फ यहाँ के ये पहले का परसेंट हटा देंगे तो हमको सिर्फ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, ऐसे नाम मिलेंगे जो उस पर्टिकुलर वर्ड, जो भी लेटर आपने भेजा है, राइट। अगर ए भेजा है तो ए से खत्म होने वाले, बी से खत्म होने वाले। अगर ये लास्ट का परसेंट हटा दे तो ए से स्टार्ट होने वाले, बी से स्टार्ट होने वाले। समझे? तो इसको क्या किया है, डायनामिक किया है, इसलिए इसको इस तरीके से लिखा है। समझ रहे हो? एग्जाम्पल देखने के बाद आप इसको और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है। नाउ अब हमने क्या किया, एक हमारा कंपोनेंट बना लिया अकाउंट सर्च लाइटनिंग मॉड्यूल। अकाउंट सर्च लाइटनिंग मॉड्यूल। अब जब ये कंपोनेंट बनाया तब 3 फाइल जनरेट हुई। कौन सी? एक HTML, एक JS, एक मेटा XML। अब मेटा XML फाइल में हमको क्या करना पड़ता है, सबको पता है मेटा XML फाइल में क्या होता है। इज एक्सपोज को ट्रू करते हैं, टारगेट सेट कर देते, दैट्स इट। बस इसका काम खत्म हो गया। अभी इस एग्जांपल के लिए इसका काम खत्म हो गया। मतलब क्या, ये कोड अभी हम अगर डिप्लॉय करेंगे तो आपका कंपोनेंट उधर विजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इज एक्सपोज इक्वल्स टू ट्रू है और टारगेट भी सेट है। तो अभी इसको टच करने की जरूरत है क्या मेटा एक्सएमएल को? नहीं। हमारे अकाउंट सर्विस क्लास को अभी के लिए ओपन रहने देते। अब देखो, अभी रोल है JS का। क्यों? क्योंकि HTML फाइल जो HTML फाइल है वो क्या करेगी, आपका UI शो करने का काम करेगी। कौन? HTML की फाइल आपका UI शो करने का काम करेगी। बट UI पे पहले डेटा लाना भी पड़ेगा, बराबर। अब अगर UI पे डेटा लाना है तो डेटा तो अकाउंट क्लास में है, तो UI अलग चीज हो गई, अकाउंट अलग चीज हो गया। मतलब इस साइड भी एक गांव है, इस साइड भी एक गांव है, राइट। अब एक गांव से दूसरे गांव में डेटा ट्रांसफर, मतलब कोई व्हीकल ट्रांसफर करना है, कोई सामान ट्रांसफर करना है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा? ब्रिज लगेगा। तभी इधर की गाड़ी उधर और उधर की गाड़ी इधर जाएगी, तभी कम्युनिकेशन हो पाएगा, राइट। ओके। तो हम लोग क्या कर रहे हैं उसके लिए क्या कर रहे, हमारा जो ये JS है ये क्या करेगा, आपके HTML और आपके अकाउंट, मतलब आपका जो मेन क्लास है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो, जब हमारा ये JS का मतलब, जब भी हमारा कंपोनेंट बनता है तब JS की फाइल ऑटोमेटिक बनती है, राइट। तो ये इंपोर्ट लाइटनिंग एलिमेंट फ्रॉम LWC ये बाय डिफॉल्ट आता है। उसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्लास नेम एक्सटेंड्स लाइटनिंग एलिमेंट, ये भी बाय डिफॉल्ट आता है। बट ये सेकंड लाइन मैंने क्यों लिखी देखो, क्योंकि मुझे एपेक्स क्लास की मेथड को कॉल करना था। अब एपेक्स क्लास की मेथड को कॉल करने के 2 तरीके, राइट। देयर आर 2 ways to call एपेक्स क्लास मेथड, बराबर। क्या है पहला तरीका? पहला तरीका है वायर, दूसरा तरीका है इंपेरेटिव। ओके, पहला तरीका है वायर और दूसरा तरीका है इंपेरेटिव। अब वायर के अंदर दो तरीके आते हैं, ठीक है, जिसमें से पहला है वायर एज अ प्रॉपर्टी और सेकंड है वायर एज अ फंक्शन। ओके, वायर एज अ प्रॉपर्टी, वायर एज अ फंक्शन। अब वायर एज अ प्रॉपर्टी जब यूज करेंगे तो एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, विच
होल्ड्स द लिस्ट, या बोल सकते हैं जो भी रिस्पॉन्स एपेक्स क्लास की तरफ से आएगा उसको होल्ड करता है एक वेरिएबल, करेक्ट। और वायर एज अ फंक्शन में रिस्पॉन्स जो होता है कम्स इन अ फॉर्मेट ऑफ डेटा एंड एरर। ओके, तो अभी हम 2-3 टाइप्स के एग्जांपल लेंगे जिसमें वायर एज अ प्रॉपर्टी इस एग्जांपल में सीखेंगे, अगले एग्जांपल में सीखेंगे वायर एज अ फंक्शन, उसके अगले एग्जांपल में सीखेंगे इंपेरेटिव मेथड से कॉल कर। तो इसमें किसी को डाउट है? तो हम आज सीख रहे हैं वायर एज अ प्रॉपर्टी। ओके, वायर एज अ प्रॉपर्टी। अब ये वायर करना मतलब क्या करना? कनेक्शन क्रिएट करना, मतलब वो ब्रिज करना। एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करने के लिए आपको ब्रिज लगेगा, राइट? तो वो ब्रिज मतलब यहाँ पे हो गया अभी वायर, ठीक है। तो एपेक्स क्लास की मेथड को कॉल करने के लिए ये फॉर्मेट है, इंपोर्ट मेथड नेम फ्रॉम, अब ये @salesforce/apex इतना क्या है? इनबिल्ट है, ये आपको यूज करना ही होगा। उसके बाद क्या आया? अकाउंट सर्विस, ये क्या है? क्लास नेम। उसके बाद आया गेट अकाउंट, ये क्या है? मेथड नेम। मतलब हम लोग बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर क्लास की इस पर्टिकुलर मेथड को कॉल किया जाए, राइट? अब क्या करेंगे देखो, क्लास के अंदर आएंगे। अब थोड़ी देर के लिए ऊपर वाले कीवर्ड को भूल जाते हैं। अब देखो क्या है, अब वायर करना पड़ेगा, बराबर। वायर फेंकेंगे तो कनेक्शन आएगा, जैसे केबल का वायर एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे फेंकते हैं, उसी तरीके से भी वायर फेंकना है यहाँ से। तो @वायर किसको करना है? वायर गेट अकाउंट्स नाम की मेथड को वायर करना है, बराबर। गेट अकाउंट्स नाम की मेथड कहाँ पे है? अकाउंट सर्विस क्लास के अंदर है, जो हमने ऊपर में पहले ही लिख दिया है, राइट। अब यहाँ पे ये लिखने का फायदा क्या है? गेट अकाउंट्स कॉमा, हम लोग वायर तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं वायर? कि जो भी मैं टाइप करूं उससे रिलेटेड डेटा ये लेके आए। तो जो टाइप करोगे वो डेटा आपको पहले तो एपेक्स क्लास को भेजना पड़ेगा पैरामीटर के फॉर्मेट में, वरना एपेक्स क्लास को क्या पता क्या सर्च करना है, वो तो सारा डेटा दे देगा। हमको सारा डेटा चाहिए क्या? नहीं चाहिए। हमको सिर्फ वही डेटा चाहिए जो हम लोग सर्च करें। ए टाइप करेंगे तो ए से रिलेटेड आएगा, बी टाइप करेंगे तो बी से रिलेटेड आएगा, सी टाइप करेंगे तो सी से रिलेटेड आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कॉमा देखे, ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है इसके अंदर क्या लिखा है? स्ट्रिंग अकाउंट नेम कोलन सर्च की। अब देखो ये स्ट्रिंग अकाउंट नेम कहां से आया? हमने तो यहाँ पे कहीं पे भी इसको यूज नहीं किया है, तो ये आया कहां से? तो देखो ये हमारा अकाउंट सर्विस क्लास है, इसके अंदर देखो पैरामीटर में हमने क्या यूज किया है? स्ट्रिंग अकाउंट नेम, राइट। तो जो पैरामीटर का नाम आप यहाँ पे यूज कर रहे हो सेम आपको यहाँ पे जेएस में यूज करना पड़ता है, कि जो भी सर्च की आएगी, मतलब जो भी टाइप होगा यूआई में, वो ये सर्च की नाम का वेरिएबल क्या करेगा? होल्ड करेगा। कैसे होल्ड करेगा वो भी बताता हूं मैं, ठीक है। तो जो भी उसके अंदर ए बी सी वैल्यू रहेगी वो इसके थ्रू इस स्ट्रिंग अकाउंट नेम को पास होगी, और फिर ये स्ट्रिंग अकाउंट नेम गेट अकाउंट के अंदर जाके स्ट्रिंग अकाउंट नेम को उसकी वैल्यू असाइन करेगा। सबको समझ में आ रहा है? ओके। अब जैसे असाइन करेगा तो ये मेथड कॉल होगी, मतलब ये क्वेरी चलेगी तो अकाउंट लिस्ट क्या करेगा? कुछ ना कुछ डेटा रिटर्न करेगा। उसको एक रिकॉर्ड मिले तो एक रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, 200 मिले तो 200 करेगा, राइट। अब ये जो रिस्पॉन्स यहाँ से रिटर्न हो रहा है, तो अगर मैं आपको कोई चीज दे रहा हूं तो आप उसको रिसीव करने के लिए रेडी होने चाहिए ना। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं तो आपको दरवाजा खोल के रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो आएंगे कैसे? बराबर।
तो रिस्पॉन्स अगर कोई मुझको दे रहा है, अगर मेरी तरफ कोई बॉल फेंक रहा है तो मुझे ऐसा हाथ करके खड़ा रहना पड़ेगा बॉल को कैच करने के लिए। इसी तरीके से यहाँ से अकाउंट लिस्ट डेटा रिटर्न कर रहा है तो आपके जेएस से ये मेथड कॉल हुई है। कहां से कॉल हुई है? जेएस से। तो जहां से कॉल हुई है उस जगह को खुद को ओपन रखना पड़ेगा रिस्पॉन्स को रिसीव करने के लिए। समझे? कैसे करेंगे? कैसे करेंगे फिर? यहां से जो डेटा रिटर्न होगा अकाउंट लिस्ट, तो ये अकाउंट लिस्ट तो रिटर्न कर रहे थे, मेथड कहां से कॉल हो रही थी? ये वायर से, गेट अकाउंट नाम की मेथड, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक अकाउंट्स नाम का वेरिएबल बना के रखा है जो उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को क्या करेगा? रिसीव करे। अब उसने रिकॉर्ड में एक लिस्ट में उसने एक डेटा भेजा हो, एक रिकॉर्ड भेजा हो, या 200 भेजे हो, 500 भेजे हो, सारे के सारे रिकॉर्ड इस अकाउंट्स नाम के वेरिएबल में स्टोर है। समझ गए? ओके। अब देखो, तो यहाँ पे यूज किया है हैंडल की चेंज इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और ऊपर में ये सर्च की यूज किया है, जो सर्च की को हमने यहाँ पे पास किया, राइट। अब इसका यूज कैसे है देखो। सबसे पहले जाएंगे अभी HTML में। HTML में ऊपर सिंपल लाइटनिंग कार्ड का यूज किया है। मतलब क्यों? क्योंकि हमको सिंपल अच्छे से फॉर्मेट में डेटा दिखाना है कार्ड के फॉर्मेट में, इसलिए। अब उसके बाद में ये डिवीजन, मतलब ये पूरा डिजाइनिंग का पार्ट है। लाइटनिंग इनपुट, क्यों? क्योंकि हमको एक इनपुट टेक्स्ट बनानी थी, बराबर। इनपुट टेक्स्ट क्यों? क्योंकि हमको कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर करनी, राइट। जिसका नाम जिसका टाइप क्या है? सर्च टाइप। ये देखो, ये किस टाइप का है? इनपुट सर्च टाइप का है, राइट। सर्च बार टाइप का है, बस हमको ऐसा ही बनाना है। तो सर्च टाइप का। अब यहाँ पे ऑन चेंज क्यों लिखा है देखो, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे ए टाइप कर रहा हूँ तो मेथड कॉल हो रही है, बी टाइप कर रहा हूँ तो मेथड कॉल हो रही है, सी टाइप कर रहा हूँ तो मेथड कॉल हो रही है, डी टाइप कर रहा हूँ तो मेथड कॉल हो रही है। जब जब मैं वहां पे क्लिक करूंगा, मतलब ऑन चेंज, वैल्यू चेंज हो रही है क्या? पहले ए थी, फिर ए बी होगी, फिर सी एबीसी होगी, फिर एबीडी हो गई, राइट। हर बार वो कॉल करेगा सर्वर को, समझे? हर बार वो सर्वर को कॉल करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है ऑन चेंज का इवेंट। अगर ऑन क्लिक का लिखते तो भी होता था, बट ए टाइप करने के बाद क्लिक करना पड़ता, बी टाइप करने के बाद क्लिक करना पड़ता। यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं। जैसे आप कीबोर्ड से वैल्यूज चेंज कर रहे हो ऑटोमेटिकली, यहाँ पे आप ऑन सबमिट भी लिख सकते थे, ऑन डबल क्लिक भी लिख सकते थे। ए टाइप करने के बाद आपको डबल क्लिक करना पड़ता, बी टाइप करने के बाद डबल क्लिक करना पड़ता, जो कि सुटेबल नहीं होता। तो जैसे ये सर्च बार में आप जो भी वैल्यू टाइप करोगे तो वो जैसे जैसे चेंज होगा, पहले देखो, पहले क्या है, यहाँ पे एकदम ब्लैंक है। पहले पहले डेटा क्या है? सर्च बार में पूरा ब्लैंक है, राइट। ये क्या है? सर्च गूगल और टाइप यूआरएल, ये क्या है? प्लेस होल्डर है, राइट। ये प्लेस होल्डर है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ शो करने के लिए। अभी इसमें कोई वैल्यू है क्या? इनपुट है क्या? नहीं। जब मैं ए टाइप करूंगा या बी टाइप करूंगा या एम टाइप करूंगा तभी इसमें वैल्यू जाएंगे। तो ऑन चेंज इवेंट क्या करेगा? हैंडल की चेंज नाम की वैल्यू मेथड को कॉल करेगा जेएस की, कि अभी यूजर ने ए इनपुट किया है तो ए पास करेगा, बी इनपुट किया है तो बी पास करेगा, सी किया है तो एबीसी पास करेगा, डी किया है तो एबीसीडी पास करेगा, राइट। तो जो भी करंट, जो भी लाइव चेंज हो रहा है वो सारा पास करते जाएगा। तो ये पास करने का काम कौन करेगा? हैंडल की चेंज नाम की मेथड। तो ये मेथड हमने कहाँ पे लिखी है? इस जेएस में। तो जो भी इवेंट परफॉर्म होगा उस पर्टिकुलर वैल्यू को ये सर्च की नाम के वेरिएबल में पास करेगा, बराबर। और फिर ये सर्च की एज अ पैरामीटर हम अपनी गेट अकाउंट नाम की मेथड को पास करेंगे। गेट अकाउंट नाम की मेथड में स्ट्रिंग अकाउंट नाम का वेरिएबल जो है ये इस वैल्यू को होल्ड करेगा। होल्ड करने के बाद इस str की को असाइन करेगा, और असाइन करने के बाद हम उसको क्वेरी के अंदर लाएंगे तो क्वेरी हमको वो आउटपुट रिटर्न करेगी।
और जो वैल्यू रिटर्न करेगी अकाउंट लिस्ट वो वैल्यू होल्ड करेगा ये अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि जहां से मेथड कॉल होती है वहीं से उसको रिसीव भी करना पड़ता है। तो अभी अकाउंट नाम के वेरिएबल में डेटा आ गया, अब डेटा आया है तो शो भी करना पड़ेगा, राइट। अब लेकिन सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि सच में इस अकाउंट में डेटा है। अब वायर एज अ प्रॉपर्टी अगर आप यूज करते हो तो आप जेएस पे चेक नहीं कर पाओगे, इसको अलर्ट वगैरह लगा के कर सकते हो लेकिन कोड से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हमको इसको एचटीएमएल पेज पे ऊपर जाके चेक करना पड़ेगा क्या सच में मेरे लिस्ट के अंदर डेटा है। जैसे क्लास में हम लोग एम्प्टी है कि चेक कर लेते, वैसे ही अभी डेटा जेएस में आया तो जेएस पे चेक कैसे करेंगे, वायर एज अ प्रॉपर्टी में तो चेक नहीं कर सकते, ठीक है। वायर एज अ प्रॉपर्टी में चेक नहीं कर सकते। तो अभी हमने क्या किया, जो भी रिटर्न होगा ये देखो, सबसे पहले चेक किया टेम्पलेट इफ ट्रू। इफ एल्स वाला, इफ एल्स कैसे यूज करेंगे इसके अंदर, देखो इफ ट्रू मतलब अगर ट्रू है क्या अकाउंट के अंदर डेटा, अकाउंट डॉट डेटा, ये डेटा क्या है, ये स्टैंडर्ड कीवर्ड यहाँ पे यूज किया है। ये डेटा को होल्ड करने के लिए, जैसे एक जो रिस्पॉन्स आया, अभी ये जो अकाउंट वेरिएबल है ना, अभी जब तक हम लोग जेएस में है हमको नहीं पता कि क्या सच में एपेक्स क्लास ने रिस्पॉन्स में डेटा ही भेजा है या एरर भेजा है या एम्प्टी डेटा भेजा है, हमको पता है क्या, नहीं। तो इसके अंदर दो इनबिल्ट वेरिएबल्स रहते हैं, एक होल्ड करता है डेटा को, एक होल्ड करता है एरर को, ठीक है। एक होल्ड करता है डेटा को, मतलब ये नथिंग बट अ रिस्पॉन्स है, जो कहां से आया है, आपकी एपेक्स क्लास से रिस्पॉन्स आया है। अब ये रिस्पॉन्स के अंदर दो चीजें, या तो एक तो डेटा, एक तो एरर। तो अगर अकाउंट के अंदर सच में डेटा है, राइट, तो हम फिर उसको लूप लगा के फिर इटरेट करेंगे और आपका डेटा शो करेंगे। अदरवाइज अकाउंट के अंदर एल्स में क्या है, एरर है। तो एरर को शो करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो अभी इफ कंडीशन में देखो क्या है, अकाउंट के अंदर अगर डेटा है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो नीचे आएगा। अब एक ही रिकॉर्ड होगा क्या, हो सकता है 100 रिकॉर्ड हो सकता है 1000 रिकॉर्ड हो, तो हमको वन बाय वन सबको इटरेट करना पड़ता है। तो एपेक्स क्लास में इटरेट कैसे करते हैं, फॉर ईच लूप लगा के, बराबर। तो सेम फॉर ईच लूप आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। इसका फॉर्मेट क्या है, टेम्पलेट फॉर कोलन ईच, ओके। अब जो भी डेटा आया, मतलब जो भी लिस्ट में डेटा आया वो किस में है, अकाउंट्स में नहीं है, अकाउंट्स के अंदर जो डेटा है उसमें है, राइट। तो अकाउंट्स डॉट डेटा के ऊपर फॉर ईच लूप लगाया, और ये फॉर आइटम एसीसी, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आपको लिखना पड़ेगा। एसीसी की जगह पे आप ए भी लिख सकते हो, बी भी लिख सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पूरा अकाउंट डॉट डेटा बार बार लिखने से अच्छा एक छोटा सा कीवर्ड ले लिया उसने यहाँ पे, ठीक है, और फिर उसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो अकाउंट डॉट डेटा के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो इस एसीसी नाम के कीवर्ड को असाइन होगी। फिर लाइटनिंग लेआउट, अब लाइटनिंग लेआउट मतलब क्या, हम एक लेआउट डिजाइन कर रहे हैं वहां पे, तो उसके लिए भी यहाँ पे देखो उसका जो भी सिंटैक्स है उसके हिसाब से हमको इसको की पास करना है। तो की क्या होगी, अकाउंट की आईडी, ठीक है। हमेशा की को अकाउंट का आईडी मतलब ऑब्जेक्ट का आईडी देना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एल आई मतलब लिस्ट के फॉर्मेट, हम टेबल के फॉर्मेट नहीं ले रहे, लिस्ट में ले रहे डेटा, मतलब पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिस्ट में शो होगा डेटा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिया है अकाउंट डॉट नेम, अकाउंट डॉट अकाउंट नंबर। ये एसीसी कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, बराबर। और ये एसीसी में वैल्यू कहाँ से आ रही है, यहाँ से, ठीक है। समझ गए, पक्का। अब करते हैं इसको डिप्लॉय। किसी को कोई भी डिफिकल्टी हो तो पूछ लो, लेकिन इसके पहले एक बार आउटपुट देख लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको करते हैं डिप्लॉय। हो गया डिप्लॉय। अब अपने ऑब्जेक्ट पेज पे जाएंगे। अब मैंने अपना होम पेज को पूरी तरीके से खाली करके रखा था, ठीक है, इसलिए ताकि मैं वहां पे अपना कंपोनेंट को ऐड कर पाऊं, ठीक है। तो अभी मेरा होम पेज देखो आप, क्या आपको कोई कंपोनेंट वहां पे दिख रहा है, पूरा ब्लैंक करके रख दिया मैंने, क्योंकि मेरे को कल चल के अदर ऑब्जेक्ट्स का भी दिखाना है, इसलिए मैंने इसको इस पेज को पूरा ब्लैंक ही कर दिया। अब हम होम पेज पे जाएंगे अपने, मतलब इसको एडिट करेंगे, पता है ना, इसको एडिट करेंगे तो ये ऐसा व्यू ओपन होगा, राइट।
अब बस हमको अपना कंपोनेंट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अकाउंट सर्च लाइटनिंग मोड, इस कंपोनेंट को यहाँ पे करेंगे ड्रैग। आ गया, सेव करते हैं। एक्टिवेट तो मेरे पास पहले से है, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। अब इधर जाएंगे, इसको रीलोड करेंगे। आ गया कंपोनेंट। ये जो प्रॉपर बॉक्स के अंदर दिख रहा है ये क्या है, आपका लाइटनिंग का कार्ड, बराबर। फिर यहाँ पे टाइटल, ये आइकन, ये देखो सर्च अकाउंट नाम का टाइटल हमने लाइटनिंग कार्ड के अंदर यूज किया है, अगर आप देख पा रहे ये वाला, ठीक है। आइकन नेम कस्टम, कस्टम 57, ये क्या है, ये वाला आइकन दिख रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हो, ये चल जाएगा, ठीक है। आप चेंज कर सकते हो। जैसे अकाउंट वाला भी यहाँ पे डायरेक्टली स्टैंडर्ड कोलन अकाउंट में लिख दूंगा वहां पे, तो वो भी वहां पे यूज हो जाएगा, ठीक है। सर्च बॉक्स जो मैंने बनाया वो, अब यहाँ पे फिलहाल कोई वैल्यू है क्या, नहीं। अगर मैं यहाँ पे ए टाइप करूंगा तो वो कंट्रोलर को ए पास करेगा, कंट्रोलर वैल्यू रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा तो जेएस में वैल्यू आएगी, जेएस में वैल्यू आएगी तो HTML पे चेक करेगा क्या सच में डेटा है, अगर है तो शो करो, अदरवाइज एरर। तो अब मैं यहाँ पे देखो टाइप करता हूँ ए, आ गया। ए से रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स आ गए लिस्ट के फॉर्मेट में। ये देखो लिस्ट का यूज किया ना, इसलिए डॉट डॉट जो दिख रहे हैं आपको, ये वहां पे मैंने LI लिखा है, देखो LI, ये लिस्ट की वजह से दिख रहा है, समझ रहे हो। अभी देखो ए टाइप किया तो सारे रिकॉर्ड आगे, जिसके आगे और पीछे कुछ भी रहेगा लेकिन बीच में ए है। देखो पहले इसमें भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, बराबर, क्योंकि हमने %A ऐसा हुआ हो। अभी अगर ए बी करूंगा तो %AB%, मतलब आगे पीछे कुछ भी चलेगा। अभी देखो ए बी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है तो नहीं हुआ है। अभी मैं यहाँ पे BH कर देता हूँ, कुछ नहीं हुआ। BG कर देता हूँ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। XT कर देता हूँ, एक सेकंड। तो आपको फंक्शनलिटी समझ में आई वायर एज अ प्रॉपर्टी में, ठीक है। दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी करेंगे, ठीक है। जैसे टी किया तो टी से रिलेटेड आ गए, ठीक है। एक्स और टी किया तो देखो यहाँ पे एक्स भी है टी भी है, दिख रहा है, आ गया। टीई करता हूं तो देखो टीई जहां जहां पे, यहाँ पे भी टीई है, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आ गया सारे रिकॉर्ड। तो ये अपने को दिख तो रहा है बहुत शॉर्ट टाइम में, लेकिन इसकी प्रोसेस कैसी है, पहले यहाँ पे टाइप करेंगे HTML से, मतलब ये UI है ना, UI पे टाइप करेंगे तो ये UI की वैल्यू कहाँ पे पास हो रही है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, हैंडल इवेंट, हैंडल चेंज नाम का इवेंट कॉल हो रहा है, इवेंट के अंदर से वैल्यू पास हो रही है सर्च की को, सर्च की वो वैल्यू किसको पास कर रहे हैं, मेथड के अंदर से, JS के अंदर से एपेक्स क्लास की मेथड को, एपेक्स क्लास की मेथड में जाके वो सर्च की एज अ पैरामीटर किसको पास हो रही है, क्वेरी को, और क्वेरी रिटर्न कर रहा है डेटा। तो जो रिटर्न हुआ जो डेटा है वो कहाँ पे आ रहा है, JS में। तो JS का जो डेटा है वो क्या है, रिस्पॉन्स। वो रिस्पॉन्स हम चेक कर रहे हैं कहाँ पे, HTML में, कि सच में डेटा है, अगर डेटा है तो शो कर। तो ये प्रोसेस मेरे को बताने में जितना टाइम लगा, यहाँ पे लाने में उतना टाइम लग रहा है क्या, विद इन सेकेंड्स हो रहा है, राइट। तो ऐसे वर्क करता है आपका वायर एज अ प्रॉपर्टी, ओके। तो वायर एज अ प्रॉपर्टी में इतना ही होता है। इसके अलग अलग एग्जांपल्स और देखेंगे, ये तो पूरा गूगल का एग्जांपल था। अभी हम अपने कस्टम ऑब्जेक्ट्स के लिए भी करेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे असाइनमेंट्स भी रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ओके। आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करो, और हो सकता है तो अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए भी ट्राई करो, सेम ही रहेगा, ठीक है।